आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोचिए अगर किसी देश के पास दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता हो, लेकिन सिर्फ एक इंजन की वजह से उन विमानों की डिलीवरी रुक जाए तो क्या होगा। यही सेम स्थिति आज भारत के सामने खड़ी है। जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की सप्लाई में देरी के कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कई तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट तैयार होने के बावजूद भारतीय वायुसेना को नहीं सौंपे जा सके हैं। लेकिन इस संकट ने भारत को एक बड़ा सबक भी दिया है। अब एक बार फिर से चर्चा में है कावेरी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम, जिसे कई रिपोर्ट्स में अब कावेरी 2.0 के नाम से उल्लेखित किया जा रहा है। अब क्या भारत अपना फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णायक कदम उठा चुका है? क्या कावेरी वास्तव में तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और घातक यूकैप की ताकत बन सकता है? और आखिरकार भारत के लिए अपना इंजन बनाना इतना जरूरी क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों को विस्तार से जानेंगे। पहले हम समझते हैं F404 से जुड़ा हुआ संकट। देखिए, भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस मार्क 1 अल्फा लड़ाकू विमानों का ऑर्डर 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया था। अब HAL ने भी खाली तो वो नहीं बैठी थी, उसने उत्पादन शुरू कर दिया, एयरफ्रेम तैयार होने लगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि इंजन था वो समय पर नहीं पहुंच सका और तेजस मार्क 1 अल्फा में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 IN20 इंजन लगाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से जनरल इलेक्ट्रिक विभिन्न कारणों से इंजन की सप्लाई समय पर नहीं कर पा रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास कोई भी तैयार इंजन नहीं है, या यूँ कह लें कैटेगरी बी इंजन के साथ वो डिलीवर करना नहीं चाहते। एयरफ्रेम की बात करें तेजस की, तो वो तो बहुत सारे तैयार हैं, लेकिन इंजन नहीं होने की वजह से वे उड़ान नहीं भर सकते, यानी पूरा प्रोडक्शन चेन रुक गया है। अब भारत के लिए यहाँ पर बड़ा सबक क्या है? इस घटना ने भारत को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू करवा दिया है कि अगर दूसरे देश की कंपनी पर किसी कारण से यहाँ पर हम निर्भर हो जाते हैं, ओवर डिपेंडेंसी दिखाते हैं, और वो कंपनी किसी भी कारण से सप्लाई रोक देती है या देरी कर दे, तो भारत का पूरा फाइटर जेट उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यानी करोड़ों रुपए की परियोजनाएं केवल एक विदेशी इंजन पर निर्भर है। और यही वजह है कि अब स्वदेशी इंजन पर दोबारा जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस बार सरकार खुद इस प्रोग्राम को आगे से लीड कर रही है। कावेरी इंजन की कहानी की बात करें तो यहाँ पर कुछ दुख भरे और कुछ हसीन पल हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत ने अपना फाइटर जेट इंजन बनाना आज से नहीं, लगभग 40 साल पहले ही शुरू कर दिया था। 1980 के दशक में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट यानी आज की GTRE को एक स्वदेशी इंजन विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। इसका उद्देश्य ये था कि तेजस फाइटर जेट के लिए पूरी तरीके से जो भारतीय इंजन है वो तैयार किया जाए। इस इंजन का नाम रखा गया था कावेरी इंजन। तो फिर कावेरी असफल क्यों हुआ? देखिए, असफल शब्द शायद यहाँ पर उपयुक्त ना हो, लेकिन आपको बता दें कि कागज पर तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन असली चुनौती थी तकनीक की। फाइटर जेट इंजन बनाना दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक माना जाता है। सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और अगर हम बात करें ब्रिटेन की या फिर चाइना की, तो कुछ गिने चुने देश ही ऐसे हैं जो इस तकनीक में अभी सफल हुए हैं और उन्होंने महारत हासिल करी है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत के पास जो हाई टेम्परेचर मटेरियल्स थे, इनका अभाव था। सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड की टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। थर्मल बैरियर कोटिंग हो गई, एडवांस कंप्रेसर टेक्नोलॉजी हो गई, फेडैक कंट्रोल सिस्टम हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण कि आवश्यक थ्रस्ट हासिल करने के बहुत सारे उपाय किए गए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कई परीक्षण हुए, लेकिन इस इंजन जो है कि जो आउटपुट था वो तेजस की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा था, और ये तेजस की जरूरत के अनुसार पर्याप्त थ्रस्ट दे नहीं पाया। आखिरकार तेजस के लिए GE F404 इंजन चुना गया। तो ये तो थी कहानी। अब वापस आते हैं मुद्दे पर कि अब अचानक कावेरी 2.0 को लेकर इतनी चर्चा क्यों शुरू हो गई है। जब तेजस जो है F404 के साथ आ रहा है और कल 7वां इंजन डिलीवर भी हो चुका है, तो एक बार फिर से कावेरी इंजन की जरूरत महसूस क्यों हुई? देखिए, कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारत को इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक DRDO ने औपचारिक रूप से कावेरी 2.0 नाम की विस्तृत परियोजना की घोषणा नहीं करी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि DRDO इस पे काम ऑलरेडी शुरू कर चुका है और इस तकनीक पर काम जारी है, और इसे आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास है वो हाल ही के दिनों में तेज भी हुए हैं। तो कावेरी 2.0 में क्या क्या बदल सकता है? क्या हम कुछ गलतियों से सीख पाए हैं, या फिर से हम वही गलती करने जा रहे हैं जो हमने 40 साल पहले करी थी?
देखिए, भारत अगर नया इंजन विकसित करता है तो उसमें पुराने कावेरी की तुलना में कई नई तकनीकें शामिल करी जा सकती है। जैसे कि इसमें बेहतर प्रेशर कंप्रेशर देखने को मिलेगा, नई पीढ़ी की टरबाइन ब्लेड देखने को मिलेंगी, बेहतर इंजन दक्षता देखने को मिलेगी, कम वजन देखने को मिलेगा और ज़्यादा थ्रस्ट देखने को मिलेगा और पूरी तरीके से डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। इन सभी तकनीकों की मदद से भारत भविष्य में कहीं ज़्यादा आधुनिक इंजन बना सकता है और जो कमियां उस समय के कावेरी इंजन में रह गई थी उनको हम रेक्टिफाई करके ज़्यादा अच्छा इंजन तैयार कर सकते हैं। अगर ये विमान बन जाता है तो आप जान के चौंक जाएंगे कि कौन कौन से विमान इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अगर भारत सफलतापूर्वक आधुनिक इंजन विकसित कर लेता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ तेजस को नहीं मिलेगा, बल्कि भविष्य में इसका उपयोग तेजस के जो फ्यूचर इटरेशंस हैं उनमें किया जा सकता है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हमारी राह आसान हो सकती है। घातक यूकैफ जैसे स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन में भी हम पावरफुल इंजन को ऐड कर सकते हैं और भविष्य के दूसरे जो लड़ाकू प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी इंजन भारत तैयार कर सकता है। हालांकि अलग अलग विमानों के थ्रस्ट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसलिए हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग इंजन या अलग संस्करण की जरूरत पड़ सकती है। अब भारत को इससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा तो ये है आत्मनिर्भरता और विदेशी प्रतिबंधों का डर खत्म हो जाएगा। सप्लाई चेन बाधित होने के कारण जो दर्द हमने F404 की डिलीवरी के साथ देखा है वो हमें कावेरी इंजन के साथ देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा भारतीय उद्योगों को नई तकनीक विकसित करने का अवसर मिलेगा और जो हजारों हाई स्किल जॉब्स हैं वो पैदा होंगी। और सबसे बड़ी बात, भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो आधुनिक फाइटर जेट इंजन डिजाइन और विकसित कर सकते हैं। लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। फाइटर जेट इंजन बनाना आसान नहीं है। इसके लिए वर्षों तक परीक्षण करने पड़ते हैं, हजारों घंटे की टेस्टिंग होती है, सैकड़ों डिजाइन में बदलाव करने पड़ सकते हैं। इंजन को अत्यधिक ताप, हाई स्पीड और लंबे समय तक लगातार संचालन के दौरान भी विश्वसनीय खुद को साबित करना पड़ता है। यानी केवल इंजन बना लेना काफी नहीं है, उसे युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी भरोसेमंद साबित करना पड़ता है। अब यहाँ पर आने वाले भविष्य में GTRE, सरकार और हमारी DRDO के साथ HAL और निजी उद्योग मिलकर अगर समन्वय बनाते हैं, यहाँ पर सरकार फुल समर्थन देती है, तो हो सकता है कि GTRE जिस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी उत्साहित है उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग भी हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो भारत के पास अगले दशक में स्वदेशी फाइटर जेट इंजन विकसित करने का एक मजबूत अवसर है, लेकिन ये लंबी और कठिन यात्रा होगी। GE-F404 इंजन संकट ने भारत को एक महत्वपूर्ण सबक तो दिया है कि रक्षा क्षेत्र में असली ताकत सिर्फ विमान बनाना नहीं, बल्कि इंजन जैसी मूल तकनीकों में आत्मनिर्भर बनना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कावेरी इंजन कार्यक्रम वर्षों तक संघर्ष करता रहा, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। भारत का औद्योगिक आधार पहले से कहीं अधिक मजबूत है और स्वदेशी रक्षा तकनीकों में निवेश भारत का बढ़ा है। हालांकि अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कावेरी 2.0 कब पूरी तरीके से तैयार होगा और कौन से विमान में लगेगा, लेकिन इतना तय है कि स्वदेशी फाइटर इंजन विकसित करना भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है। अगर इस चुनौती में भारत सफल होता है तो यहाँ पर केवल नया इंजन नहीं मिलेगा, बल्कि भारतीय एरोस्पेस उद्योग के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।